तो भाई सीएम पंक का कहना है कि जॉन सीना अगर टाइटल मैच के लिए अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वो उन्हें देने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब हमें जॉन सीना 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए भी नजर आ सकते हैं? अभी भी जॉन सीना के पास 4 डेट्स बची हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां WWE ने बड़े बड़े धमाके कर दिए। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग करते हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक, जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि समर स्लैम के बाद थोड़ा लंबा टाइटल रेन हो गया उनका, क्योंकि लास्ट टाइम समर स्लैम में उन्होंने बस 11 मिनट तक टाइटल होल्ड करा था। फैंस की तरफ से भी वैसे हमें बहुत ज्यादा लाउड पॉप देखने को मिलता है सीएम पंक के लिए, और यहाँ यू डिजर्व इट के चैंट्स भी लगाए जा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि फैंस सीएम पंक को चैंपियन कितने लंबे टाइम पहले से देखना चाहते हैं। तो सीएम पंक इसके बाद रिंग में आते हैं और प्रोमो कट करते हैं, जिसमें वो सबका धन्यवाद कर रहे थे, जिसमें एजे ली का नाम था, उनके डॉग लैरी का नाम था, और WWE यूनिवर्स को भी उन्होंने काउंट करा। यहाँ वैसे जे उसो को भी मेंशन करा सीएम पंक ने, जहाँ वो उनकी थोड़ी बहुत तारीफें कर रहे थे, लेकिन स्टिल क्राउड की तरफ से हमें थोड़ा बहुत बू भी जे उसो के लिए देखने को मिल रहा था। तो फैंस भाई जे उसो के लिए थोड़ा बहुत टर्न हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद उनका कहना था कि कुछ बंदे हैं जिन्हें वो बहुत बुरी तरह से मारना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड का नाम लिया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वो एक फाइटिंग चैंपियन बनना चाहते हैं और अपने टाइटल को बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ डिफेंड भी करना चाहते हैं। इसकी भी उन्होंने लिस्ट बताई, जिसमें एजे स्टाइल्स, जेडी मैकडोना, फिन बेलर, शेमिस और जॉन सीना का नाम था। यहाँ वो जॉन सीना से कह रहे थे कि मुझे पता है कि तेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास भी ज्यादा टाइम है नहीं, और अगर जॉन सीना को 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो वो सीएम पंक को चैलेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा फैंस में हाइप बनी हुई है कि हो सकता है जो बोस्टन वाली रॉ है वहाँ सीएम पंक और जॉन सीना का फिर से मैच हो जाए, क्योंकि एक मैच से शायद फैंस को अभी तक सेटिस्फेक्शन मिली नहीं है। बाकी इसके अलावा और कुछ सीएम पंक बोलते इससे पहले ही लोगन पॉल टपक पड़ते हैं। अभी यहाँ वैसे लोगन पॉल को भी एक्सपेक्ट किया नहीं जा रहा था, लेकिन भाई लोगन पॉल आगे जाकर बड़े काम में आने वाले हैं। लोगन पॉल के आते ही सीएम पंक कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो मैं इलिया ड्रगनॉफ के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करके वहां चला जाता, और यहाँ उनकी बातों से लग रहा था कि वो लोगन पॉल को फेस नहीं करना चाहते। जिसके बाद लोगन पॉल सीधा रिंग में आते हैं और उनका कहना था कि जिन भी बंदों को तूने मेंशन किया है उनमें से आधों को तो मैं हरा चुका हूँ। अब फैंस यहाँ बहुत तगड़े तरीके से लोगन पॉल के लिए बू ही कर रहे थे। यहाँ लोगन पॉल भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि विजन की एंट्री हो जाती है। ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को हराया है और ब्रॉन बेकर फ्यूचर रेसलमेनिया का मेन इवेंटर है। तो सीएम पंक का पहला टाइटल डिफेंस ब्रॉन बेकर या फिर ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ होना चाहिए। जिसके बाद वो लोगन पॉल से कहते हैं कि भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है और तुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब इसके बाद ब्रॉन बेकर के हाथ में माइक आता है और वो सबसे पहले सीएम पंक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस की धुलाई करने के बाद पॉल हेमन ने मुझसे कहा था कि मेरे पास अब 2 हफ्तों का रेस्ट का टाइम है, जिसके बाद उनके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आएगी। तो भाई अब टाइम आ गया है और सीएम पंक से ब्रॉन बेकर को चैंपियनशिप चाहिए। अब यहाँ क्लियरली लग रहा था कि लोगन पॉल और सीएम पंक के ऊपर अटैक होने वाला है। जिसके बाद सीएम पंक लोगन पॉल से कहते हैं कि भाई या तो तू यहाँ से भाग जा या फिर मेरे साथ ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड से लड़ ले। और यहाँ लोगन पॉल एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरने वाले थे क्योंकि रिंग से वो जा ही रहे थे, और वो ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड से लड़ने वाले तो नहीं थे। अभी तक तो यही लग रहा था, लेकिन इसके बाद ब्रॉन बेकर से उनका थोड़ा पंगा हो जाता है। पर स्टिल लोगन पॉल को छोड़कर यहाँ सीएम पंक की बहुत बुरी तरह से धुलाई होना शुरू हो जाती है। इसके बाद लोगन पॉल का हमें अलग सा एक रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ वो सीधा रिंग में जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर की धुलाई करने लगते हैं। भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगन पॉल सीएम पंक की मदद भी करेंगे, लेकिन यहाँ लोगन पॉल भी ज्यादा टाइम तक टिकते नहीं है क्योंकि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर उनके ऊपर भी हावी हो जाते हैं। जिसके बाद सीएम पंक चेयर लेकर आते हैं और ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को भगा दिया जाता है। आज बड़ी अजीब सी चीज कर दी WWE ने, क्योंकि लोगन पॉल और सीएम पंक का कनेक्शन कहीं से फिट नहीं बैठता। अब इसके बाद बहुत बड़ा धमाका मेन इवेंट में होने वाला था। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सीएम पंक और जे उसो देखने को मिलते हैं, और सरप्राइजिंगली जे उसो का यहाँ कहना था कि विजन के साथ जो भी नाटक चल रहा है उसमें वो उनकी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ सीएम पंक कहते हैं कि वो जे उसो से बात कर रहे हैं या फिर लिटिल रोमन रेंस से, जो कि शायद सीएम पंक ने निक नेम ही रख दिया है अब जे उसो का। जे उसो कहते हैं कि फिलहाल तो वो जे उसो से ही बात कर रहे हैं, और अगर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वो चैंपियनशिप को जीत जाते तो विजन शायद आज उनके पीछे होती। तो यहाँ शायद जे उसो सारे डिफरेंसेस को भुलाकर विजन के खिलाफ सीएम पंक का साथ देना चाहते हैं, और हमें पता है कि ये चीज अब कहाँ लीड करने वाली है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है रकेल रॉक्सैन, निकी बेला और स्टेफनी वकार के बीच में। वैसे WWE ये मैच लास्ट वीक ही करवा देती तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी ठीक ठाक
सा मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन शॉकिंग विक्ट्री यहाँ जजमेंट डे को मिल गई है। यहाँ निकी बेला को रोक्सेन परेज ने पिन किया है। अभी बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि WWE इनकी फ्यूड यहाँ खत्म नहीं करने वाली। नेक्स्ट पेंटा और एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच हमें देखने को मिलता है, जहाँ एल ग्रांडे अमेरिकानो अपने दो अलग से एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ आए थे, लेकिन भाई पेंटा को WWE ने बड़ी ही कूल सी एंट्रेंस दे दी है। रिंग में हमें उनका एक बड़ा सा लोगो देखने को मिलता है, इसी के साथ चारों साइड WWE ने पायरोस भी लगा दिए हैं। पहले भी वैसे पेंटा की एंट्रेंस बहुत कूल लगती थी, लेकिन अब और भी ज्यादा कूल लगने लगी है। बाकी बात करें इनके मैच की तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा इनका मैच देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल यहाँ बाकी के दो एल ग्रांडे अमेरिकानो बहुत ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि रेफरी नोटिस कर लेता है और उन्हें यहाँ से भगा दिया जाता है। बात करें मैच के एंड की तो एल ग्रांडे अमेरिकानो फिर से अपने मास्क में वही मेटल की प्लेट फंसाकर पेंटा के ऊपर हेडबट लगाने जा रहे थे, लेकिन पेंटा के सुपर मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के सामने बेचारे एल ग्रांडे अमेरिकानो टिक नहीं पाए और इस मैच में पेंटा की जीत हो जाती है। मैच खत्म होने के बाद बाकी के दो नमूने भी आते हैं पेंटा के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन पेंटा बच के निकल लेते हैं। इसके बाद बायरन सेक्सटन के साथ रूसेफ का हमें एक प्रोमो सेशन दिखाया जाता है और यहाँ रूसेफ का कहना था कि अब वो जॉन सीना के पीछे जाएंगे, जो कि रूसेफ के नेक्स्ट विक्टिम होने वाले हैं। यहाँ WWE टूर्नामेंट को बिल्ड करना स्टार्ट कर चुकी है। WWE वैसे वो टम्बलर भी लेकर आई है, जिससे शायद सुपरस्टार्स के नाम निकाले जाएंगे, जो कि टूर्नामेंट के पार्ट होने वाले हैं। वैसे ये टम्बलर हमने 2016 में वो रॉयल रंबल हुई थी रोमन रेंस वाली, उसमें देखा था। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में, जिन्हें सरप्राइजिंगली क्राउड की तरफ से बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। बाकी रिंग में आकर डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी ही तारीफें कर रहे थे, जहां उनका कहना था कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और तभी हमें म्यूजिक सुनने को मिलता है रे मिस्टीरियो का। और फाइनली इतने टाइम के रूमर्स के बाद आज रे मिस्टीरियो ने रिटर्न कर लिया है। अभी डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ कह रहे थे कि वो बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के अलावा बेस्ट रेसलर भी हैं। तो रे मिस्टीरियो का कहना है कि भाई बेस्ट रेसलर हमारी जनरेशन के बहुत पहले आ चुके हैं, जिसमें कुछ सुपरस्टार का वो नाम मेंशन करते हैं, जिसमें एडी गुरेरो भी थे। तो यहाँ रे मिस्टीरियो का कहना था कि खुद को बेस्ट रेसलर बुलाकर तू इन लोगों की इंसल्ट कर रहा है। और भाई इसके बाद एक फनी सा रिप्लाई हमें डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से सुनने को मिलता है, क्योंकि यहाँ उनका कहना था कि भाई मेरे फादर का नाम अपने मुंह से मत ले। यहाँ वो एडी गुरेरो को अपना फादर बता रहे थे। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो ये भी कहते हैं कि भाई तू तो मुझसे इतना जलता है कि मेरी तरह ही मुझे रख के भी आ गया है। वैसे तो रे मिस्टीरियो हमें क्लीन शेप देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हमें सच में उनकी दाढ़ी मूछें देखने को मिल रही थी। यहाँ रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो से क्लियर कर देते हैं कि भाई जब तक वो WWE में है, डोमिनिक मिस्टीरियो कभी भी बेस्ट मिस्टीरियो नहीं बन सकते। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो उन पर ही भारी पड़ जाते हैं और उन्हें 619 पढ़ने जा रहा था, लेकिन उन्होंने टाइम पे निकल लिया। तो भाई फिर से WWE ये बाप बेटे वाली फ्यूड चलाने वाली है। फिलहाल लग तो यही रहा है। इसके बाद हमें बेकी लिंच देखने को मिलती हैं, जो कि अनाउंसिंग टेबल पर चढ़कर प्रोमो कट करती हैं। यहाँ बेकी लिंच का कहना था कि फिलहाल उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तो सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए, ऊपर से विजन ने सब कुछ चीजें खराब कर दी, और फिलहाल जो रेफरी उनके साथ हरकतें कर रहा है उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी बेकी लिंच मैगजीन से 2 बार हार चुकी है। यहाँ दोनों मैच भले ही वो डिस्क्वालिफिकेशन से हारी है, लेकिन हारी तो है, जिसका सारा ब्लेम वो रेफरी के ऊपर डाल रही थी। बाकी ज्यादा कुछ तो हमें यहाँ सुनने को नहीं मिलता। इनडायरेक्टली बेकी लिंच का यही कहना था कि मैगजीन उनसे पंगा लेकर गलती कर रही हैं। अभी शायद हो सकता है WWE नेक्स्ट वीक बेकी लिंच और मैगजीन ड्यूप्री का मैच करा दे। वैसे जाते जाते बेकी लिंच का स्टेयर डाउन हमें ऑस्का के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलने वाला है बेली लायरा वल्किरिया, ऑस्का और कायरी जेन के बीच में। अब ये मैच इसीलिए हो रहा था क्योंकि लास्ट वीक कबूकी वॉरियर्स ने अटैक कर दिया था लायरा वल्किरिया और बेली के ऊपर। अभी क्योंकि चारों ही यहाँ बहुत खतरनाक रेसलर हैं, तो ये मैच भी हमें बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बाकी मैच के एंड की बात करें तो ऑस्का लॉक में फंसाकर लायरा वल्किरिया को टैप आउट करवा देती हैं ऑस्का, और यहाँ जीत कबूकी वॉरियर्स की हो जाती है। वैसे मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी कबूकी वॉरियर्स ने लास्ट वीक अटैक किया था, पर कबूकी वॉरियर्स यहाँ मौका देखकर निकल लेते हैं। अभी हो सकता है WWE इनका ट्रिपल थ्रेट मैच करवा दे। इसके बाद हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे देखने को मिलती है, जहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज्यादा खराब मूड में लग रहे थे, और उनका यहाँ फिन बेलर और रेडी मैकडोना से कहना था कि भाई तुम लोग मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। पर फिन बेलर ने यहाँ बताया कि भाई तूने तो हमें इन्वाइट ही नहीं किया था, क्योंकि तू अकेले ही सेलिब्रेशन करना चाहता था। वैसे आज ड्रैगन ली और एजे स्टाइल्स के साथ फिन बेलर और जेडी मैकडोना का टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होने वाला है, जिसके लिए फिन बेलर और जेडी मैकडोना यहाँ से जाते हैं और रोक्सेन परेज डोमिनिक मिस्टीरियो से उनकी मदद करने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैच हमें टैग टीम मैच ही देखने को मिलता है, जो कि ड्रैगन ली, एजे स्टाइल्स, फिन बेलर और जेडी मैकडोना के बीच में होता है। अब ये मैच अच्छा खासा ही चल रहा था, और रोक्सेन परेज की एडवाइस मानकर डोमिनिक मिस्टीरियो
यहाँ मदद करने के लिए भी आए थे। लेकिन भाई यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो की मदद भारी पड़ गई फिन बैलर और जेडी मैकडोना के ऊपर, क्योंकि फिन बैलर यहाँ कूदीगिरा लगाने जा रहे थे एजे स्टाइल्स को, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो की वजह से गलती से लग गया जेडी मैकडोना को। इसके बाद वैसे हमें सेमिस की भी एंट्री देखने को मिलती है, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे पड़ गए थे। अब यहाँ से डोमिनिक मिस्टीरियो और सेमिस तो चले जाते हैं और मैच के एंड में इजी विक्ट्री मिल जाती है ड्रैगन ली और एजे स्टाइल्स को, और इसी के साथ उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। इस मैच में जो भी हो रहा था वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। वैसे इसके बाद बैक स्टेज से हमें निकी बेला और स्टेफनी वकार भी देखने को मिलती हैं, जहां निकी बेला को लगता है कि उनकी वजह से स्टेफनी वकार को लॉस मिल गई, लेकिन स्टेफनी वकार यहाँ बड़ी चिल लग रही थी। अभी बहुत टाइम से WWE इनके बीच में हमें ऐसे बैक स्टेज सेगमेंट दिखा रही है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि इनकी फ्रेंडशिप बड़े लंबे टाइम से चल रही है, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि निकी बेला यहाँ कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही हैं, जो कि बाद में जाकर स्टेफनी वकार के ऊपर भारी पड़ने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, जो कि जे ऊसो के साथ होते हैं। आज जे ऊसो सीएम पंक का मैच ब्रॉन के साथ रॉ के मेन इवेंट में होने वाला था, और यहाँ पॉल हेमन जे ऊसो के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पॉल हेमन का कहना था कि भाई तू उसी बंदे के साथ टीम अप कैसे कर सकता है जिसने लास्ट टाइम तुझे वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए हराया था, और अगर ट्राइबल चीफ होता तो वो भी इस चीज को पसंद नहीं करता। पर भाई जे ऊसो का कहना है कि मुझे ट्राइबल चीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अभी भी पॉल हेमन रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो ब्रॉन्सन रीड बन चुके थे। बाकी जे ऊसो अभी भी स्टिल मूड में है कि वो सीएम पंक की मदद करेंगे, और पॉल हेमन यहाँ से ये कहकर जाते हैं कि अब विजन वो वाली नहीं रही है जो कि कहती थी कि भाई तू हमारे साथ आ जा, नहीं तो हमारे खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि अब विजन सबको धोने वाली है। लेकिन स्टिल भाई जे ऊसो के विजन को पॉल हेमन अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ से पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद जे ऊसो मेन इवेंट में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट मैच हमें सीएम पंक, जे ऊसो, ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड का टैग टीम मैच ही देखने को मिलता है, जो कि रॉ का मेन इवेंट होने वाला था। अब ये मैच अच्छा था और यहाँ हमें सीएम पंक और जे ऊसो अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आ रहे थे, और यहाँ ऐसा देखकर लग नहीं रहा था कि कुछ टाइम पहले तक ये दोनों एक दूसरे के राइवल थे। बात करें इस मैच के एंड की तो यहाँ ये मैच डबल काउंट आउट में खत्म हो जाता है, क्योंकि चारों सुपरस्टार बाहर ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद लेकिन हमें एक तगड़ा सा स्पेयर देखने को मिलता है जे ऊसो के ऊपर ब्रॉन बेकर का, जो कि बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा था। अब यहाँ ब्रॉन बेकर और भी धुलाई करते हैं जे ऊसो की और उन्हें रिंग में लेकर जाते हैं, जिसके बाद ब्रॉन्सन रीड की सुनामी हमें देखने को मिलती है। यहाँ सीएम पंक चेयर लेकर आते हैं इसके बाद मदद करने के लिए जे ऊसो की, जिसके बाद एंट्री होती है लोगन पॉल की, और लग रहा था कि शायद यहाँ लोगन पॉल सीएम पंक की मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि रॉ की स्टार्टिंग में उन्होंने उनकी मदद करी थी। लेकिन भाई इसके बाद जो ब्रास नकल उन्होंने पहनी हुई थी उससे वो सीएम पंक को ही मार देते हैं। तो भाई ये लोगन पॉल की नौटंकी अच्छे बनने की ज्यादा टाइम तक चली नहीं। यहाँ इसके बाद लग रहा था कि शायद पॉल हेमन पर लोगन पॉल उसी ब्रास नकल से अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद पॉल हेमन वही ब्रास नकल पॉल हेमन के हाथ में थमा देते हैं, और यहाँ से अब क्लियर लग रहा है कि उन्होंने नया अलायंस बना लिया है विजन के साथ। अभी वैसे पता नहीं है कि ये अलायंस कैसा होने वाला है, परमानेंटली लोगन पॉल विजन में आ रहे हैं या फिर ये कुछ टाइम का अलायंस है। लेकिन भाई सर्वाइवर सीरीज का रास्ता यहाँ से क्लियर लग रहा है, तो अब दोनों साइड से 2-3 नाम तो कंफर्म मान लो कि हमें कौन कौन से देखने को मिलने वाले हैं। जहां जे ऊसो और सीएम पंक तो एक टीम में पक्का होंगे, और दूसरी टीम में ब्रॉन बेकर, ब्रॉन्सन रीड के साथ होंगे लोगन पॉल। अभी देखते हैं बाकी के मेंबर्स कौन कौन से होंगे। बाकी आज की रॉ WWE ने काफ़ी अच्छी तरीके से बुक करी थी, जो कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी लग रही थी। तो कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।